देखिए, हमारी पार्टी में जब ट्रेनिंग होती है तो उसमें सभी पक्षों में होती है, संगठनात्मक तौर पर भी और राजनीतिक तौर पर भी। पार्टी अपना आप में एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है जिसमें सीखने को बहुत है। हरियाणा में खूब सीखा और उसको ज़मीन पर भी उतारा। एक व्यक्ति कभी कारक नहीं होता, वहाँ अच्छी टीम मिली, केंद्र का भी पूरा वरदहस्त था कि जो चीज़ें धरातल पर कर सकते थे उसके लिए बराबर उनका मार्गदर्शन मिलता था। खासतौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का और प्रधानमंत्री जी का जो कैंपेन होता है उसमें एक बड़ी अद्भुत सी एक आकर्षण होता है लोगों का। तो सारे ही फैक्टर थे जिसने हरियाणा में काम किया, टीम हरियाणा ने अच्छा काम किया। पार्टी ने महामंत्री के नाते कल एक बड़ी जिम्मेवारी दी है जो एक सामान्य कार्यकर्ता के लिए बड़ी बात है, पर साथ ही साथ आज पंजाब की जिम्मेवारी दी है। मैं समझता हूं कि ये लोग चर्चा जरूर करते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ऐसी जगह मिथक तोड़े हैं, धारणा तोड़ी है। थोड़ा पीछे जाएंगे तो त्रिपुरा, जहां हमारा बिल्कुल बेस नहीं था, हम लोग पश्चिम बंगाल में आए। दिल्ली में बरसों के बाद आम आदमी के वजूद को तोड़ा। हम लोगों ने महाराष्ट्र में वापसी करी। बिहार में हम लोग अच्छे से मैंडेट के साथ आए। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी पंजाब में भी वैचारिक तौर पर भी और लोगों का जो एक रुझान है उस रुझान से इनकार नहीं कर सकते कि बीजेपी के पक्ष में एक अंडर करंट है और आम आदमी के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी साफ तौर पर दिखती है। मैं कोशिश हम लोग मिलकर करेंगे कि पंजाब भी उस धारणा से अछूता नहीं रहे जो भारतीय जनता पार्टी उस धारणा को तोड़ने में भरोसा करती है। ऐसे सारे फैक्टर्स मौजूद हैं। आम आदमी की शासन से लोग त्रस्त हैं, कांग्रेस पार्टी में विग्रह है। तो पंजाब की जनता भाईचारा चाहती है, सुख शांति चाहती है, अमन चैन चाहती है और पंजाब की तरक्की चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ये भरोसा देने में पूरे तरीके से सक्षम है कि हम एक अच्छा शासन देंगे तो डबल इंजन की सरकार पंजाब से लेकर देश से उसको अच्छे तालमेल के साथ जोड़ेगी। आपने जिस तरीके से यहाँ प्रदेश अध्यक्ष पद से रहते हुए विपक्ष के नाते सरकार लाने का भी काम किया था और पूरी तरीके से हमने देखा कि वो संघर्ष काम कहीं ना कहीं आया। पंजाब में आपको क्या लगता है कि कौन कौन से चैलेंजेस आपके सामने रहेंगे जिनको आप इस तरीके से पार कर पाएंगे, क्योंकि एक बड़ा फैक्टर ये है कि पहले अकाली दल साथ में नहीं था, अब संभावनाएं कहीं ना कहीं अकाली दल की भी बन रही है साथ में। देखिए, एक तो सत्ता अपने आप में चुनौती होती है कि सत्ता से लड़ना। दूसरा, कांग्रेस वहाँ की पुरानी स्थापित पार्टी रही है तो कांग्रेस के उस सिस्टम से लड़ना। लेकिन फिर भी जो मैंने कहा है कि लोगों का, आम आदमी का आने का बड़ा कारण था कि लोग विकल्प ढूंढते थे। आज बीजेपी विकल्प के तौर पर पंजाब की प्रजा के सामने है और मुझे पूरा भरोसा है कि पंजाब की जनता भारतीय जनता पार्टी को अवसर देगी, इसलिए कि पड़ोस के प्रदेशों में पंजाब की प्रजा काम करते हुए देखती है। राजस्थान, हरियाणा या देश के दूसरे हिस्सों में बीजेपी ने जिस तरीके से काम किया है, कोशिश रहेगी कि हम पंजाब का जो पुराना पंजाब है उसको लौटाएं। उसी तरीके का भाईचारा, उसी तरीके की खेती, उसी तरीके का खेल, उसी तरीके की कानून व्यवस्था। तो एक अच्छे रणनीतिक तौर पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि हम अपनी खूबियों के आधार पर सत्ता में, ये कोशिश रहेगी। आम आदमी पार्टी एक्सपोज हुई है चुनाव से पहले, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री भगवंत मान वहाँ सुर्खियों में रहे अपने अलग अलग विवादों को लेकर के, तो लगता है कि वहाँ पे एक्सपोज हो चुकी है। देखिए, दिल्ली में जो उन्होंने वायदे किए थे और दिल्ली की जनता के सामने बेनकाब हुए, आज पंजाब में और जल्दी हो गए। तो जो चीज़ें की थी, पंजाब की जनता को जो भरोसा दिलाया था, वो भरोसा टूटा है। इसलिए मैं नहीं समझता कि आम आदमी की वापसी के लिए पंजाब की जनता तैयार होगी। जो मैंने कहा है कि जैसे लोगों ने आम आदमी में विकल्प ढूंढा, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को एक